कोरोना वायरस के कारण वैश्विक स्तर पर संक्रमण का खतरा लगातार चौथे साल भी जारी है। ताजा मामलों के लिए ओमिक्रॉन के म्यूटेंट JN.1 सब वेरिएंट को बढ़ते मामलों का एक प्रमुख कारण भी कहा जा रहा है। एक महीने के भीतर इस वेरिएंट के कारण चीन, सिंगापुर, भारत सहित कई अन्य देशों में कोरोना के एक्टिव मामलों में भारी उछाल दर्ज किया जा रहा है। वहीं अध्ययनों में इस वेरिएंट की संक्रामकता दर अधिक बताई जा रही है। साथ ही ओमिक्रॉन के अन्य वेरिएंट्स की तरह ये भी शरीर में वैक्सीन से बनी प्रतिरक्षा को आसानी से चकमा देने में सफल हो रहा है। संक्रमण के बढ़ते जोखिमों को देखते हुए WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। दिसंबर 2019 में चीन से शुरू हुआ कोरोना का संक्रमण 4 साल बीत जाने के बाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। वैक्सीनेशन के कारण बनी हर्ड इम्यूनिटी के चलते लोगों में गंभीर रोगों का खतरा जरूर कम है, पर वायरस में लगातार म्यूटेशन जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि हर बार नवंबर और दिसंबर में ही कोरोना के मामले क्यों बढ़ने लगते हैं। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। साल 2023 में कोरोना की रफ्तार काफी नियंत्रित देखी गई। वैश्विक स्तर पर कम होते संक्रमण के मामलों को देखते हुए मई में WHO ने कोरोना को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की लिस्ट से बाहर कर दिया था। हालांकि साल खत्म होते होते वायरस के एक नए प्रकार ने कई देशों में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए चिंता बढ़ा दी थी। महामारी की शुरुआत से ही इस बात को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वायरस गर्मी बढ़ते ही कम होने लगता है और सर्दियों में नया रूप लेकर संक्रमण बढ़ाने लगता है। अध्ययनों में इसको लेकर के अलग अलग रिपोर्ट सामने आ चुकी है। सबसे पहले साल 2019 के आखिर में चीन में SARS-CoV-2 वायरस से संक्रमण के पहले मामला सामने आया। कोरोना बिल्कुल नया था, जिसके कारण फरवरी मार्च तक वैश्विक स्तर पर संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़े। इसके बाद 2020 के दिसंबर तक वायरस में परिवर्तन हुआ। इसके बाद बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट के कारण फिर से संक्रमण की रफ्तार में तेजी देखी गई। डेल्टा वेरिएंट को अब तक का सबसे संक्रामक और घातक माना जा रहा है, जिसके कारण दुनिया में मौत के मामले सबसे ज्यादा बढ़े। एक साल बाद दिसंबर 2021 में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट देखा गया, जिसकी प्रकृति ज्यादा गंभीर रोग कारक नहीं थी, लिहाजा प्रतिबंधों में ढील दी जाने लगी। वहीं साल 2022 के दिसंबर में ओमिक्रॉन में भी म्यूटेशन हुआ और BA.2 और BA.5 जैसे सब वेरिएंट सामने आए। साल 2023 के दिसंबर में भी यही क्रम जारी रहा और अब नया सब वेरिएंट JN.1 सामने आया है। इस तरह साल 2020 में किए गए एक अन्य अध्ययन में कोरोना वायरस को और कम आर्द्रता के बीच संबंधों को समझने की भी बड़ी कोशिश की गई है। वहीं इस पूरे मसले पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि वायरस की प्रकृति सर्दियों में बढ़ने वाली है। साथ ही नवंबर दिसंबर के महीनों में लोगों का ज्यादातर समय घर और ऑफिस में बीतता है। इसमें एक दूसरे का पास का संबंध ज्यादा होता है। ऐसे में अगर एक को भी संक्रमण हो जाए तो इसके काफी तेजी से बढ़ने का जोखिम बना रहेगा। सर्दियां शुरू होते ही कोरोना के मामलों में इजाफे का एक संभावित कारण ये भी हो सकता है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।